प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब लोग ठीक है। आज फास्टिंग का 4th डे है। आज परमेश्वर की वचन से मैं थोड़ा समय आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। आज मेरा संदेश है शरीर के ऊपर जय पाना कैसे। शरीर के ऊपर जय पाना कैसे। मैंने पहला दिन बताया था प्रभु की वचन से प्रार्थना जय पाने का बड़ा कुंजी है करके पहला दिन मैंने प्रचार किया था। और कल का दिन हम लोग ने प्रचार किए संसार के ऊपर जय पाना कैसे उस अंश के बारे में। और आज परमेश्वर की वचन से शरीर के ऊपर जय पाना कैसे, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर बॉडी, उस अंश के बारे में हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय 20 मिनट 15 मिनट थोड़ा वचन बताऊंगा। और इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आप लोग के बीच में विशेष कार्य विशेष आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, इस परिवार में लाने के लिए आपकी स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से ये ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रभु जी ये ब्लेसिंग मिनिस्ट्री पेज पे जितने लोग आज वचन सुनने के लिए रेडी है पिता, तैयार है पिता, सबको स्मरण कीजिए परमेश्वर, सबको स्पर्श कीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर विशेष रीति से आप प्रभु जी छू लीजिए परमेश्वर, कार्य कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अभिषेक से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो पिता, दया से भर दो प्रभु, और बहुतायत का आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को विशेष आशीष मिलने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रिय कल हम लोग टुमारो शैतान के ऊपर जयवंत होना कैसे समझ के बारे में हम कल सुनेंगे। और आज परमेश्वर की वचन से शरीर के ऊपर जय पाना कैसे, शरीर को जीतना कैसे। मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में यानी मसीह लोग के जीवन में 7 प्रकार का शत्रु होते हैं। उसमें 3 प्रमुख शत्रु इन लोग है। सबसे पहला शत्रु है शैतान है, दूसरा शत्रु है मेरे प्रियो संसार है वर्ल्ड, तीसरा शत्रु है हमारा शरीर है, तीसरा शत्रु। ऐसी मेरे प्रियो चौथा जगह पे बुराई यानी पाप, ये चौथा शत्रु है। 5वां शत्रु है मेरे प्रियो आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं, ये 5वां शत्रु है। 6वां शत्रु है मेरे प्रियो प्रभु की वचन के अनुसार यानी बुरे लोग, जादू टोना करने वाले लोग। और फाइनल और लास्ट मेरे प्रियो, फाइनल और लास्ट आखिरी शत्रु है मृत्यु, मौत। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग को 3 प्रमुख शत्रु से निपटना रहता है। उसमें पहला शत्रु है शैतान है, वो कल बताऊंगा मैं। दूसरा शत्रु है संसार यानी वर्ल्ड, उस वर्ल्ड के बारे में कल मैंने बताया था। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये तीनों चीज के ऊपर हमको जय हासिल करना चाहिए। तो मेरे प्रियो वो अगर तीनों के ऊपर हम जय पाएंगे तो इसका मतलब संसार को हम लोग ने जीत लिया है। कल मैंने प्रचार किया 4 चीज करने से हम संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, कल हम लोग ने सुने हैं। और आज परमेश्वर की वचन से शरीर के ऊपर जय पाना कैसे, 4 विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलेंगे परमेश्वर की वचन को खोलेंगे। मेरे प्रियो कितने लोग को मालूम है हमारा शरीर हमारा शत्रु है? कितने लोग को मालूम है? हम डेली इस शरीर को नहलाते हैं, हम इस शरीर को मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए नाश्ता खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लंच कराते हैं, डिनर कराते हैं। और इस शरीर मेरे प्रियो कभी कभी और कई बार शैतान का सुनता है। यानी प्रभु के वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो शरीर के विषय में, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। इस आयत को हम पढ़ते हैं 5 अध्याय गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 16, 17, 18 आयत पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि
शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे को के विरोधी है। अरे बाप रे, एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 18 आयत में लिखा रहता है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो यहाँ पर 19 से 19, 20, 21 में शरीर कार्य प्रकट हुआ करके कुछ शरीर का कार्य लिखा है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में 17 आयत में जैसा लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है। मेरे प्रियो, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करते, यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, शरीर के ऊपर हम लोग को जय पाना जरूरी है। शरीर के ऊपर हम जयवंत होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के ऊपर अगर जय नहीं पाएंगे, शरीर का कार्य यहाँ पर नीचे 5 अध्याय 19, 20, 21 में 15 प्रकार का शरीर का कार्य लिखा हुआ है। इस शरीर कार्य हमारा अंदर अगर रहेगा, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आज मेरे प्रियो, यह विषय बहुत लोगों को मालूम नहीं है। क्या क्या है वो शरीर का कार्य? यदि तुम बाइबल में लिखा है, शरीर का काम तो प्रकट है, 5 का 19, 20, 21 गलतियों का। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कहीं भी चुका हूँ, कि ऐसा ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारस ना होंगे। बाप रे, यहाँ पर 15 विषय लिखा है। ये 15 कार्य जो करते हैं उन लोग स्वर्ग का राज्य का वारस नहीं होंगे, लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं, यह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक भी काम हम लोग नहीं करना चाहिए इस शरीर से। अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमको शरीर के ऊपर जय नहीं मिला। तो क्या करने से जय मिलेगा हमको? मेरे प्रियो, कम से कम यानी 3 या 4 कार्य आपको करना चाहिए, तब शरीर के ऊपर आपको जय मिलेगा। क्या है वो 4 काम? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आशीष मिलेगा। तो बाइबल में मेरे प्रियो क्या है वो 4 कार्य? सबसे पहला कार्य, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का आखिरी आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। परंतु मैं अपना देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है, एक अद्भुत बात कहता है, मैं दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा अगर मैं सही रीति से अपना देह को नहीं रखूंगा। तो ये कहता है प्रभु के वचन में, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता, पीटता, वश में लाता हूँ। अरे बाप रे, मारता, जैसे यहाँ पे लिखा है, मारता, पीटता, कूटता और वश में लाता हूँ। शरीर को वश में लाना है, कंट्रोल में लाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना, मारता पीटता कूटता है ना, कुछ तलवार लेके, चाकू लेके या लकड़ी लेके यानी पीटना नहीं। मेरे प्रिय, वचन कुछ विषय को हम लोग को समझने में थोड़ा परेशानी रहेगा जरूर। मारता पीटता कूटता का मतलब है मेरे प्रिय, यानी इसको कुछ नहीं देना शरीर को, यानी खाना पीना कुछ, यानी कुछ समय के लिए बंद रखना या उपवास रहना। तो क्या होता है, शरीर की कुछ अभिलाषाएं, मेरे प्रियो, शरीर की कुछ इच्छाएं खत्म हो जाती है। उपवास प्रार्थना के द्वारा शरीर कंट्रोल में ला सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। मेरे प्रियो, जब जब हम उपवास रखते हैं, जब हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार मेरे प्रिय उपवास रखते हैं, जैसा बाइबल में लिखा रहता है 4 का 16, इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम उपवास रखते हैं, हमारा आत्मा
हमारा आंतरिक पुरुष मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा थॉट्स नया होता जाएगा उपवास रखने से, हमारा योजनाएं नया होता जाएगा, सेवकाई में मेरे प्रिय सेवकाई नया होता जाएगा, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ता जाएगा, सामर्थ्य कार्य होता रहेगा, चमत्कार होता रहेगा, कुछ विशेष कार्य हमारा जीवन में होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, यानी सबसे पहला उपवास रखेंगे, शरीर को हम लोग वश में ला सकते हैं, शरीर के कार्यों को मेरे प्रियो हम लोग प्रार्थना के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, शरीर के कार्यों को हमारा जीवन से हटा सकते हैं। जब हम उपवास रहते हैं उस उपवास रह के प्रार्थना करना चाहिए, उपवास प्रार्थना, उस उपवास प्रार्थना से हम शरीर के ऊपर जय हासिल कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर को भोजन खिलाने से शरीर को बल मिलेगा। शरीर का यानी मतलब मेरे प्रियो गलत काम करेंगे, गंदा चीज देखेंगे तो शरीर, ध्यानपूर्वक देखिए, शरीर बिगड़ता जाएगा। प्रभु की वचन में मेरे प्यारे शराब के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, व्यभिचार के पाप के द्वारा, गलत गलत कार्यों के द्वारा बहुत लोग अपना अपना शरीर को ड्रग्स के द्वारा, अपना शरीर को गलत गलत चीज़ दिखाकर अपना शरीर को मेरे प्रियो बर्बाद करते, बहुत लोग घायल करते, बहुत लोग अपना अपना देह को, शरीर को। तो आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो हम लोग अगर उपवास रहेंगे हम शरीर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं पौलुस के समान। हालेलुया। दूसरा विषय मेरे प्रियो हम लोग शरीर के ऊपर जय हासिल करना है। नंबर 2, प्रभु की वचन में जैसा लिखा हुआ रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 12, 13, 14 आयत ध्यानपूर्वक मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर से राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रभु की वचन में लिखा रहता है, यहाँ पर एक अद्भुत वचन लिखा रहता है, अपने आप को, परमेश्वर की वचन में लिखा, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरों में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को परमेश्वर को सौंपना ये आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यानी टोटल सरेंडर, टोटल सबमिशन। अपने आप को बाइबल में रोमियो के पुस्तक में भी लिखा रहता है, 12 का, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1 में यह आयत लिखा रहता है। इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रियो, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन को नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर को यानी जीवित और पवित्र परमेश्वर की भावता हुआ बलि करके चढ़ाओ। अपने आप को परमेश्वर के हवाला कर दो, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। ये दूसरा कुंजी है, शरीर के ऊपर जय पाना है। क्योंकि जब अपने आप को प्रभु, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, शैतान आपके ऊपर, पाप आपके ऊपर राज नहीं कर पाए। मेरे प्रिय, तीसरा विषय प्रभु के वचन में रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का मैंने पढ़ लिया, 13 आयत को फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। अपने अंगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, मेरे प्रियो, आपको क्या करना चाहिए? प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु
मैं अपना आँख को आपके हाथ में सौंपता हूँ, अपने आँख को आपकी लहू लगाता हूँ, अपना कान को आपको सौंपता हूँ, अपना हाथ को आपको सौंपता हूँ। एक एक अंगों को, अपने आप को सौंपो, अपने अंगों को भी मेरे प्रियो परमेश्वर को सौंपना चाहिए। तब शरीर के ऊपर हमको जय मिलेगा, पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना कर पाएगा। हम लोग मेरे प्रियो व्यवस्था के अधीन में नहीं रहेंगे, व्यवस्था के अधीन में नहीं, अनुग्रह के अधीन में चले जाएंगे। जब हम यीशु मसीह को अपने आप को सौंपेंगे, अपने अंगों को सौंपेंगे परमेश्वर के यानी हाथ में, तो जरूर मेरे प्रियो हमको शरीर के ऊपर जय मिलेगा। एक और विषय बताकर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो एक और विषय बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। चौथा विषय, हम लोग को मेरे प्रियो शरीर के ऊपर जय पाना है। कि वचन में गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 का, गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 का पढ़ना चाहता हूँ 16 आयत। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो मेरे प्रियो, होली स्पिरिट लीडिंग, होली स्पिरिट गाइडेंस आपको जरूरी है। आत्मा की चाल चलना चाहिए। चौथा विषय, तब शरीर के ऊपर मेरे प्रियो हम जय प्राप्त करेंगे। आत्मा के चाल चलन चलना है। पवित्र आत्मा का वरदान पाना एक अच्छा अनुभव है, एक अद्भुत बात है। और पवित्र आत्मा का आवाज सुनना एक अद्भुत बात है। और आत्मा के चाल चलना एक महत्वपूर्ण बात है। स्पिरिट लीडिंग, स्पिरिट गाइडेंस, स्पिरिट काउंसलिंग। आज मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा हमको चलाते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस पे अगर चलेंगे, आप शरीर के ऊपर जय हासिल करेंगे। हालेलुया। शरीर के ऊपर जय हासिल करना चाहते हो तो जरूर मेरे प्रियो आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। होली स्पिरिट का वरदान रहना चाहिए। पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा आपको ले चलेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लगातार लिए हुए चलेंगे। तो आप मेरे प्रियो शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, आत्मा के अनुसार चलो। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 18 आयत में लिखा रहता है, 5 का 18 गलतियों की पुस्तक, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आज मेरे प्रियो हम लोग को कैसे चलना चाहिए? आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के चाल चलन चलना चाहिए, होली स्पिरिट की आवाज सुनने वाला होना चाहिए। होली स्पिरिट हमारा जीवन में, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहना चाहिए। तब शरीर की इच्छा को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, शरीर के कार्य को। बाइबल में लिखा रहता है, रोमियो की पुस्तक में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है, रोमियो की पुस्तक में 8 अध्याय 14 आयत, वहाँ पर पवित्र आत्मा से शरीर की अभिलाषाओं को मार डालने के विषय में लिखा रहता है। देखिए प्रभु के वचन में 8 अध्याय 12, 13, 14 पढ़कर समाप्त करूंगा। 8 अध्याय रोमियो की पुस्तक। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के खर्चदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। आत्माओं से शरीर की, जैसा लिखा है, क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा से शरीर की कार्यों को हम नष्ट करना है, मारना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 8 का 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है 8 का 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें अब्बा हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। आमीन। आज मेरे प्रियो, हम आत्मा की चाल चलन चलना चाहिए, तो परमेश्वर के संतान नहीं, पुत्र कहलाए, पुत्री कहलाए। बच्चे में और पुत्र पुत्री में बहुत अंतर है, बच्चा बच्ची में बहुत अंतर है, क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, 1 का 12 यूहन्ना सुसमाचार के अनुसार वो बच्चे कहलाएंगे, वो दूध पीते रहेंगे। संतान मेरे प्रियो बच्चे, बट पुत्र
कहलाएंगे। आत्मा के चाल चलन लोग जो चलते हैं वो पुत्र कहलाएंगे। पुत्र यानी जवान, बच्ची यानी छोटी बच्ची। आज मेरे प्रियो मेच्योर लोग आत्मा की चाल चलन चल नहीं पाएंगे। बेटी लोग यानी जो बड़ी हो जाती है, जवान बच्ची, वो चल पाएंगे आत्मा की चाल चलन। बाइबल में लिखा रहता है दूध पीने वाला सब लोग बच्चे ही है, तुम लोग तो अब तक तो सियाना हो जाना चाहिए। दूध पीने वाला के जैसा ही लिखा रहता बाइबल। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सियाना हो जाए, हम लोग मेरे प्रियो हट्टा कट्टा अच्छा वाला वचन सुने और मजबूत हो जाए, हम शरीर के ऊपर जय प्राप्त करें। हमेशा मेरे प्रियो आपको परमेश्वर की वचन को क्या करना चाहिए मालूम? बस एक और वचन याद आ रहा है, 119 का 9 आयत 11 आयत प्रभु की वचन में लिखा रहता है। भजन संहिता 119 का 9 आयत 11 आयत पढ़कर प्रार्थना करते हैं हम लोग। 119 का 9 आयत 11 आयत। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। आज मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर की वचन को हृदय में रखना चाहिए, परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहना चाहिए, परमेश्वर की वचन को मनन करते रहना चाहिए। मनन करते रहेंगे, हृदय में रखेंगे, पढ़ते रहेंगे जरूर मेरे प्रिय ने। आपके जीभ में वचन रहना चाहिए, आपके दिमाग में वचन रहना चाहिए, आपकी आंखों के पास, आंखों के सामने वचन रहना चाहिए, आपके कान में वचन रहना चाहिए, आपके हृदय में वचन रहना चाहिए। तब शरीर में मेरे प्रियो, शरीर के ऊपर आप जय हासिल करें। तो मेरे प्रिय मैं चाहता हूं आप लोग ये 4 विषय मैंने बताया, 5वां विषय परमेश्वर का वचन हृदय में रखना है, मन में रखना है, वचन पढ़ते रहना है, वचन सुनते रहना है। अगर ये सब करेंगे तो मेरे प्रियो आपके जीवन में शरीर के ऊपर जय हासिल करेंगे। मैं चाहता हूं आज के दिन मेरे प्रियो हम लोग का विक्ट्री कॉन्फ्रेंस 7 दिन का विक्ट्री फेस्टिवल चल रहा है। आज 4था दिन है। ये 4था दिन इस संदेश को प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। कल के दिन हम प्रचार करेंगे शैतान के ऊपर जयवंत होना कैसे, ये विषय के लिए कल प्रचार करेंगे। और मेरे प्रियो कल से 2-2 संदेश रहेगा, दोपहर में एक संदेश, शाम को एक संदेश। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आने वाले 3 दिन बहुत आयत रीति से प्रभु का ब्लेसिंग्स मिलेगा, क्योंकि 4 टॉपिक्स कवर करना है। हर जगह हर समय विजय पाना कैसे, हर जगह जयवंत होना कैसे, हर तरफ चारों तरफ जयवंत होना कैसे, हर चीज के ऊपर जयवंत होना कैसे, ये 4 टॉपिक्स कवर करना है 3 दिन में। और शैतान के ऊपर जय पाना कैसे, 5वां टॉपिक। ये 5 टॉपिक्स कल से 3 दिन में कंप्लीट करने का है। प्रभु चाहेंगे तो जरूर ये विक्ट्री कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये विक्ट्री फेस्टिवल के द्वारा जयवंत महोत्सव। तो मेरे प्रियो आप लोग को जय मिले। आज मेरे प्रिय 7 डेज फास्टिंग का मेरा उद्देश्य है, लास्ट दिन बताऊंगा 7 डेज फास्टिंग का महत्व क्या है। क्योंकि मेरे प्रियो 7 परफेक्ट नंबर है, ब्लेसेड नंबर है, पवित्र होली नंबर है, गॉड्स लकी नंबर है। तो ये आज मेरे प्रियो ये 7 डेज फास्टिंग जय पाने के लिए हम लोग ने रखे हैं। क्योंकि बहुत यानी 9 महीने से मेरे प्रियो हम लोग परेशानी में है, बहुत लोग, सब लोग। तो अगले महीना 1 तारीख से कम परमेश्वर में हम लोग को जय प्रदान करे। कोरोना के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, सब परिस्थितियों के ऊपर मेरे प्रिय हम लोग को परमेश्वर जय प्रदान करे और हमेशा हमको खुश रखे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, इस संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता स्पर्श कीजिए आपके प्रिय लोग को, स्मरण कीजिए आपके प्रिय लोग को, आशीष दीजिए आपके प्रिय लोग को अद्भुत रीति से। पिता प्रभु जी स्तुति हो, शरीर के ऊपर जय मिलने पाए प्रभु, विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए प्रभु। नई बल, नई ताकत, नई शक्ति दो प्रभु जी। परमेश्वर अनुग्रह से, अभिषेक से भर दो पिता, सामर्थ्य से, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, आपके अभिषेक से भर दो पिता आपके प्रिय लोग को, आपकी सामर्थ्य से भर दो पिता आपके प्रिय लोग को। परमेश्वर हर एक बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु, हर एक मुश्किलताएं खत्म कीजिए प्रभु, हर एक बंधन को तोड़ डालिए प्रभु।
और एक शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए प्रभु जी। विशेष आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। जिनको बच्चे नहीं है पिता, उनको गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनको कोविड प्रभु जी कोरोना हो गया पिता, उनको चंगा कीजिए प्रभु जी। उनका पॉजिटिव रिपोर्ट्स यीशु के नाम से नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। रिपोर्ट्स बदल दो प्रभु जी, उस रिपोर्ट्स को आपकी लहू लगाते परमेश्वर। जिसको नौकरी की आवश्यकता है यीशु के नाम से अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता। जिसको शादी के लिए इंतजार कर रहा है, जो वेट कर रहा है, यीशु के नाम से अच्छा रिश्ता आने पाए और अच्छे से मैरिज भी होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको शरीर के ऊपर जय प्रदान करे। कल फिर इसी समय फिर कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस आवर इंडिया और गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, आमीन।